हरे कृष्णा। जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देवी जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी को पता है कि नवरात्रि में हम माता जी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि बेसिकली हम सब साल में 2 बार मनाते हैं। जो पहली नवरात्रि होती है वो लगभग मार्च से अप्रैल के बीच पड़ती है, जिसे हम लोग चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और दूसरा जो पड़ता है वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में पड़ता है, जो अभी हम लोग मना रहे हैं। इसे शरद नवरात्रि कहते हैं। तो जो शरद नवरात्रि है ये ज़्यादा पॉपुलर है और इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप देखते होंगे कि हम जो शरद नवरात्रि, जो ये वाली नवरात्रि अभी हम जो मना रहे हैं, ये इसे ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है और ज़्यादा बड़े स्केल पे मनाया जाता है। और इसी कारण हम लोग शरद नवरात्रि को महानवरात्रि भी बोलते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस हैं जिसके लिए हम नवरात्रि मनाते हैं, वो सबसे पहला रीजन उसमें से है कि क्या होता है कि जो नवरात्रि, एक तो चैत्र नवरात्रि है, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द समर। हम क्या होता है कि जब वेदर कंडीशन चेंज होती हैं, तो एक तो होता है जब समर आता है तो उस समय जो वेदर कंडीशन चेंज होती है उस समय एक नवरात्रि मनाते हैं जिसको चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और एक जब सर्दी ऋतु की शुरुआत होने वाली होती है, फिर उस केस में हम लोग शरद नवरात्रि मनाते हैं अभी के लिए, जो अभी हम लोग मना रहे हैं। तो ये एक हो गया कि हम यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं इसके ये चेंज को सिग्निफाई कर रहे हैं हम लोग। ये दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जो देवी दुर्गा है, इन्होंने एक राक्षस था महिषासुर, उसका उन्होंने वध किया था। और जो ये लड़ाई थी, एक्चुअली क्या होता है कि महिषासुर है वो ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करके बहुत खुश करता है उनको। तो ब्रह्मा जी उनको अमरता का वरदान देते हैं। अब वरदान में वो महिषासुर क्या मांगता है कि मुझे इस पृथ्वी पे ना तो कोई देव, और देव मतलब और न कोई पशु मेरी हत्या कर सकता है। और उसने क्या सोचा कि ये वरदान मांगते समय कि देवी लोग तो मतलब फीमेल तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मतलब उसमें बहुत घमंड आ गया था। तो इसलिए उसने सिर्फ यही वरदान मांगा कि कोई भी देव या कोई पशु या कोई भी वेपन से उसको नहीं मारा जा सकता। अब जैसे ही उसको पास ये शक्ति आती है तो बहुत अत्याचार करने लगता है, लोगों को मारने लगता है। एक बार तो वो त्रिलोक पे हमला कर देता है। तो अब ब्रह्मा, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो वो विष्णु के पास जाते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो अब भाई ये लोग तो मार नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन्होंने तीनों लोग मिल के इन्होंने दुर्गा जी को जन्म दिया। और यही दुर्गा जी फिर महिषासुर के साथ इनका युद्ध होता है, जो 9 दिन तक चलता है, मतलब 9 दिन और 9 रात्रि तक। और क्या होता है कि जो महिषासुर होता है वो अलग अलग जानवर का रूप धरने लगता है, और ऐसे क्या करता है कि देवी जी को कंफ्यूज करने लगता है, मतलब अपना वेश बदल लेता है। तो अब क्या होता है कि जब फाइनली जब क्या होता है 10वें दिन, जब वो फिर से, जब बुफेलो, जब भैंस का अवतार लेने वाला होता है, मतलब वेश बदलने वाला होता है, तो देवी जी उसको त्रिशूल से मार देती है। और उसी 10वें दिन हम लोग मनाते हैं विजयादशमी। और नॉर्थ इंडिया में खासतौर इसको दशहरा के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो ये बेसिकली अपना कल्चरल रीजन है जिसके कारण हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो नवरात्रि का, वो ये कि हमें अभी मैंने बताया कि नेचर क्या होता है कि ट्रांजिशन करता है। जैसे समर वेदर कंडीशन आ रहे हैं, फिर अब विंटर वेदर कंडीशन आएगा। और क्या है कि हमें ये पता है, या हम लोग नेचर को एज ए मदर ट्रीट करते हैं हम लोग। और हमें पता है कि बिना मदर, और हम लोग देवों क्या कहते हैं, वो आदि शक्ति हैं। तो हम वो एक सुप्रीम एनर्जी है जिनके कारण इस पृथ्वी पे जो भी हो रहा है, पत्ता हिल रहा है या कुछ टूट रहा है, एवरी क्रिएशन या एवरी डिस्ट्रक्शन, वो शक्ति कहाँ से प्रदान करती है, वो माता प्रदान करती है हमें। तो
ये चीज़ है कि हम लोग नवरात्रि में जो डिवाइन फेमिनाइन है, हम लोग उस देवी की पूजा करते हैं, जो कि सृष्टि का संरचना है, सृष्टि का विनाश, इस सृष्टि पे जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वो शक्ति है, यही वो एनर्जी देती है। प्लस ये ये हमारी माता ही हैं, जो हमें दुखों से हमारे दुखों को नष्ट करती है, हमें ज्ञान देती है, विज़डम देती है, पीस देती है। तो क्या होता है कि सपोज़ कोई इंसान है, ये जो पृथ्वी लोक पे उनकी बात की जाए, तो सबके अंदर ये वो उसका जो नेचर है या उसका जो कंडीशन है, वो 3 गुणों के कारण होता है। एक रजोगुण, तामसिक गुण और सात्विक गुण। तो हम जो ये नवरात्रि है, नवरात्रि में जो हम 9 देवी ग्रुपों की पूजा करते हैं, तो जो जो पहले जो 3 दिन होते हैं, उसमें हम लोग माता की जो कहते हैं फिरोशियस रूप, जो बहुत डरावना भयंकर रूप, जैसे माँ काली हो गई, उनकी हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जितने भी हमारे अंदर की अपवित्रता है, वो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो पहले 3 दिन क्या होता है कि जैसे हमारे तामसिक गुण हो गए, जैसे कि आलस्य करना और आलस्य हो गया, क्रोध हो गया, इन खास करके इनएक्टिवनेस होना, मतलब हर काम में इनएक्टिवनेस होना, गलत-गलत सोच रखना। तो उस केस में क्या होता है कि हम माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली के रूपों का, कि जो हमारे अंदर की अपवित्रता का नाश करती है। जो फिर जो नेक्स्ट 3 दिन होता है, उसमें क्या होता है कि हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि हमें धन संपत्ति हमें देती है। तो क्या होता है कि जो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रजोगुण जिनमें ज़्यादा होता है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब वो काम वाम ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ है कि अब एक्टिव तो होते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सही डायरेक्शन में काम किया तो सही आउटपुट आएगा। अगर गलत डायरेक्शन में जाएगा तो फिर वो अल्टीमेटली तामसिक गुण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि हम जो नेक्स्ट 3 दिन होता है, मतलब चौथा, पाँचवा, छठा दिन नवरात्रि का, उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि हमें धन संपत्ति देती है। तो इंसान का एक्चुअली जो ग्रोथ होता है वो ऐसे ही होता है। इंसान पहले मतलब तामसिक गुण ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर राजसिक गुण आता है, वो काम करता है, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करता है। फिर जब बहुत धन इकट्ठा कर लेता है, तो अंत में उसे फिर रियलाइज़ होता है कि अब इससे भी कुछ नहीं है, अल्टीमेट जो पीस है, वो है कि हम सब चीज़ को रिनाउंस कर दें, त्याग दें। और हमें जब उसको विज़डम एक एक्चुअल विज़डम आता है कि हम ही सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जो भी चीज़ है जो बाहर है, वो सब हमारे अंदर है। जो चीज़ अंदर नहीं मिल सकती, हम वो बाहर कभी नहीं ढूँढ सकते। तो जो लास्ट के 3 दिन होता है, हम लोग सरस्वती माता की आराधना करते हैं, ताकि वो हमें ज्ञान और नॉलेज दे कि हम जो ये 3 जो कि क्वालिटी ऑफ नेचर है, सत्व, तामसिक और रजोगुण, इससे ऊपर निकल सके और फाइनली मोक्ष को प्राप्ति कर सके। तो ये मेन रीजंस होते हैं नवरात्रि सेलिब्रेट करना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आज के बहुत लोगों को पता भी नहीं है। और नवरात्रि में सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि हम लोग देवी को सेलिब्रेट करें, जो हमारी सोसाइटी में फेमिनाइन है। ये आज के लिए भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज रेस्पेक्ट लोग नहीं दे रहे हैं उतनी फीमेल्स की, जितना हम लोग पहले दिया करते थे। तो ये भी है कि नवरात्रि का इसलिए भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना, ताकि हमें पता रहे कि हम क्यों कर रहे हैं। लोग बस ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये बस बढ़िया से हम लोग सजा दें, फास्ट रखें, नहीं। ये भी ज़रूरी है कि हम जानें कि इसका रीज़न क्या है। तो बस इतना ही नवरात्रि के लिए। तो आप सही से नवरात्रि मनाएं, खुश रहें और देवी जी की आराधना करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।